अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि शक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यहाँ एक ऐसा ही वाकया पेश आया शरकपुर में, जहां पर 14 साल तक एक मासूम बीवी अपने शोहर का जुल्म सहती रही और जब जुल्म से तंग आकर उसने अपनी बड़ी बहन के घर पनाह ली तो उसी शख्स ने अपनी साली के घर में घुसकर साली को और उसके खावंद को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसकी बिना पर साली जख्मी हो गई और उसका हमजुल्फ उसी वक्त जान की बाजी हार गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी शख्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा इमरान हैदर, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। जी इमरान, बताइएगा। जी, ये जो वाक़या है ये थाना शरकपुर की हदूद में ये वाक़या हुआ है और ये एक बड़ा ही क्या लें अलमनाक वाक़या हुआ है कि एक बंदा सुबह सवेरे आता है और एक पूरी फैमिली के ऊपर स्टेट एंड के फायरिंग करता है। उसके नतीजे में एक जो घर का वाहिद कफ़ील था वो अपनी जान की बाजी हार जाता है और एक जो खतून थी जो कि एक सरकारी मुलाजमा भी हैं और वो शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। इस वक्त बात करते हैं जी इस केस की जो मुद्दइयाँ हैं और जिनके शोहर को बड़ी बेरहमी से उस शख्स ने कत्ल कर दिया। इनको भी 3 गोलियां लगीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया। बात करते हैं इनसे कि हालात इस हद तक कैसे पहुंचे। ये शख्स जो है किस हद तक इनकी बहन को तंग करता रहा है कि वो बेचारी अपनी बहन के पास आकर उसने पनाह ली, लेकिन वहाँ पर भी उसने आकर जो है इतना बड़ा सानिया कर दिया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके हवाले से भी, आपको भी उस शख्स ने गोलियाँ मारी और आपके खावंद को भी कत्ल कर दिया। ये मामला लड़ाई झगड़ा कब से था आपकी बहन के साथ, आपके ही बहनोई का? सर ये तकरीबन जब से इसकी शादी हुई है ना, इसका उस वक़्त से ही था। इनके साल बाद 2 साल बाद इनका इस तरह ना लड़ाई झगड़ा इतना शदीद किस्म का होना, हमने जाकर दोनों का पैचअप करवा देना। अब लास्ट 4 ईयर से ना अब ये आदमी जो है ना कोई गंदी जो था ना सोसाइटी का एडिक्ट हो गया था। आइस का नशा करना, फिर गलत मलत जो काम करना करके फिर उसने बीवी को इतना शदीद टॉर्चर करना कि उसको ये आखिरी उसका यही था कि अब मैंने ना तुम्हें ना करंट लगा के मारना है। उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी, सर फाड़ दिया, मुंह के ऊपर गर्म पाइप लगाया, पूरे जिस्म को गर्म करके ना उसने जगह जगह से उसको टॉर्चर किया हुआ था, टॉलरेट जगह जगह से उसको किया हुआ था। जब उसने ये उसका लास्ट था ना उसके साथ कि मैंने बाप को ना करंट लगा के मारना है, ये लड़की फिर ना आधी रात को अपने घर से निकली है। टॉर्चर की वजह क्या थी? शक जो था ना इसके जहन से नहीं जाता था। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ इसके घर गई हूँ, मेरी छोटी सिस्टर ने अगर पानी कोल्ड ड्रिंक मेरे हस्बैंड को दे दी है तो उसने बाद में उसको मार मार के फना करना कि तुमने अपने बहनोई को कोल्ड ड्रिंक दी है, इसका मतलब तुम अपने हस्बैंड बहनोई के साथ सेट हो, ठीक हो गया। अगर बहनोई के साथ बैठ के कहीं बाहर चली गई है या कोई पता चल गया उसको, उसने इतना मारना कि बस उसकी ना जान बस एक नहीं निकलती थी कि या उसकी जान डीठ थी या हमारे साथ ये वाला मामला होना था। उस बंदे की शख्स के ना ज़हन से शक पहले दिन से था। जब उसको शक हुआ तो आप लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया? बहुत ज़्यादा हम कि वो बहनोई ना मिले ना। हाँ जी, हम नहीं आते जाते थे। हम कहते थे हमारे जाने से इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ये जहाँ पे रह रहे हैं ठीक है, हम लोग इनको डिस्टर्ब भी नहीं करते। वो लड़की अगर ईद आई है, शबरात आई, इस आदमी ने उसको अलाउ नहीं करना कि अपने पेरेंट्स फैमिली में से ना किसी एक बंदे को टच करके मोबाइल फ़ोन पे जस्ट उनसे बात कर लो। मिलना आना जाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक हो गया। फिर जब उसने इस तरह करना शुरू कर दिया ना, फिर भी हम बहुत ज़्यादा और अवॉइड करते थे, बिल्कुल पीछे हट गए थे। हम इनके किसी भी पर्सनल मैटर्स में नहीं जाते थे। हाँ, लास्ट 2 ईयर से जब ये ज़्यादा इसने ये काम करना शुरू किया, मैं इसके घर गई, उसकी मदर को कहा है कि आपका जो बेटा है ना अब आइस का एडिक्ट होना शुरू हो गया, आप प्लीज़ इस चीज़ को ना इधर ही से अभी से इसको कवर कर लें तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 3 बच्चे हैं, एक हमारी बहन है, इनका काम जो है ना इनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो शख्स है उनकी बेटी, ये भी घर पर मौजूद थी। इनकी आंखों के सामने इनकी वालदा को गोलियां मारी गईं, डायरेक्ट फायर किए गए। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले बच्चे, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको, आपकी वालदा को, घर वालों को सब सब्र दे कि ये बताएं कि जिस दिन भी वो शख्स आया, आते उसने पहले कोई बात की कि आते उसने हमला कर दिया आप लोगों पे? आते उसने हमला किया था, बात नहीं की थी, हम सब सोए हुए थे, हमें नहीं पता था उसने। टाइम क्या था उसमें?
तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा, सुबह सुबह का, सुबह- अर्ली इन सुबह। मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, जी 7 बजे वो आया शख्स? हाँ जी, वो आया शख्स, उसने कोई बात नहीं की, डायरेक्ट उसने ईंटें मार के ना घर का गेट तोड़ा है और हम खौफजदा होकर एक कमरे में छुप गए थे। तो डायरेक्ट ही उसने तवे से पहले दरवाज़ा तोड़ा है और डायरेक्ट उसने फायरिंग कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी मम्मा को गोलियां लगी उस थी। कमरे में कौन कौन मौजूद था? हम सारी फैमिली थी, मतलब कि मेरी 2 खाला थी, 4 बहन भाई थे हम लोग, और मेरी मम्मा और पापा थे। मामा पापा जी दोनों थे? दोनों थे। अच्छा, आते ही उसने दरवाजा खोला, स्ट्रेट फायर कर दिया? जी स्ट्रेट फायर की। अच्छा, कितनी देर फायरिंग करता रहा वो? तकरीबन 1 मिनट तो लिया होगा। 7 फायरिंग उसने की थी, 3 मेरी मामा को पहले लगी हैं गोलियाँ एंड देन एक ही गोली मेरे पापा को लगी थी। उसको तो फायरिंग ऑन करने द के बाद चला स्पॉट गया? जी वो चला उसके बाद आपने पुलिस को फिर कब बुलाया? उस वक्त 15 पे कॉल किया आपको? 15 पे हमने जब मतलब कि वो आया ना तभी मेरे पापा ने 15 पे कॉल कर दी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, वो जब आया ना, मेरे पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, मेरे पापा ने ना 15 पे कॉल की हुई थी, तो मेरे पापा उसे कह रहे थे तुम सब्र करो वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने में उसने फायरिंग कर दी है। तो आई थिंक पुलिस काफ़ी देर बाद आई कितनी थी, देर बाद आई? 1-1.5 घंटा लगा लें या इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद आई थी, जहाँ तक हमें याद है। अच्छा, 15 पे कॉल होने के बावजूद अगर 1.5-2 घंटे बाद पुलिस आती है तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। जब वो दरवाज़ा तोड़ रहा था इनका बाहर वो शख्स, तभी बकौल इस बच्ची के कि उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी, और अगर पुलिस बर वक्त आ जाती, जब वो झगड़ा कर रहा था उस वक्त उसको पकड़ लेती तो शायद इस बच्ची के वालिद बच जाते, इसकी वालदा को 3 गोलियां ना लगती। वो तो किस्मत की बात है कि वालदा जो है इस बच्ची की बच गई, बाद में अल्लाह ताला ने जो है बचा लिया, लेकिन इसके वालिद जाबर ना हो सके। ये है जी वो कमरा जहां पर उस शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, दरवाजे पूरे पर फायरिंग के निशान हैं और ये आर पार हुई हैं गोलियां। बात करते हैं इनसे। जी आप उस वक्त आप लोग कमरे में मौजूद थे? जी सर, सर हम कमरे में मौजूद थे। अच्छा, तो कहाँ पर फायरिंग किस तरह की उस शख्स ने? सर ये ना दरवाजे के साथ वो भी चिपका हुआ था, उधर से हम भी दरवाजे के साथ चिपके हुए थे। आपने अंदर से बंद किया हुआ अंदर था? से बंद किया हुआ अच्छा। था। हमें यही था कि ये दरवाजा खुल के अंदर हमारी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, इसने एक एक बंदे को मार देना। अच्छा, जितना वो ना हमें ऊंची ऊंची आवाज से ना ललकारा था, धमकियां दे ये रहा था। दरवाजा जो टूटा हुआ है ये उसने तवा पकड़ के किचन से उससे इसने इसको तोड़ा है। और इधर से तोड़ फायरिंग के करनी शुरू जब कर दी। इसने ये तोड़ा है ना, जब तोड़ा उसका फिर भी गुस्सा नहीं दूर हुआ। यहाँ से ना फिर उसने ना गोलियां चलाई। इस साइड पे मैं खड़ी हूँ, ये 2 गोलियां और ये 3 गोलियां मुझे लगी। जो ये गोलियां ना ये अजमल को लगी है, मेरे हस्बैंड को, जो उनके ना उधर दिल के ऊपर लगी है। मेरी ये जो गोलियां थी ना वो एक बाजू पे लगी और 2 इधर चेस्ट के थी साइड्स पे। अच्छा। तो मैं भी बिल्कुल और हो जाती इतने में कि इससे पहले वो पीछे हटता, फिर उसने ना ऊपर से और मज़ीद इधर से फायरिंग करनी शुरू कर दी है कि जो बाकी उसकी गोलियां रह गई हैं वो भी उसने नहीं छोड़ी। वो पूरी मार के तो फिर बड़ा हंस के बड़ा खुशी से तो तब नारा तक लगा दरवाजा खोल चुका था? के, नहीं दरवाज़ा हमने खोला ही नहीं। फिर वो अच्छा। मारता गया, गोलियां हम लोग नीचे गिरते गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। फायरिंग करके वो आप लोग जख्मी होते गए और होते गिरते गए, हम गिरते गए हैं। उसको ये पता चल रहा है कि अंदर गोलियां लग रही हैं, मेंबर्स नीचे गिर रहे हैं। वो और खुशी से ना ये काम करता रहा, बड़ा एक्साइटेड होके ना कि मैंने ना आज बहुत बड़ा ना मैदान जो है ना फतह कर अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, जिस तरीके से इन पर फायरिंग की गई, बहन ने बता दिया इनको किस तरह गोलियां लगी। इनको 3 गोलियां लगी, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी, बच गई इनकी जान। लेकिन इनके खावंद को जो 1 गोली लगी वो दिल पर लगी और वो जानबर ना हो सके। और अभी तक ये इंसाफ की मुतलाशी है। इस कमरे में सारा ख़ानदान था और उस वक्त क्या हैबतनाक वो मंजर होगा, क्या खौफ की लामत होगी जब मासूम बच्चे अपने माँ बाप को गिरता हुआ देख रहे होंगे। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। वक़्वा होने से पहले हमने पुलिस को ना इतला दी है, उधर एक एप्लीकेशन दी है इस बंदे के खिलाफ। अच्छा, इस सारे वाक़े से पहले आपने थाना शरकपुर में एक एप्लीकेशन इसके क्या नाम आपको खतरा है हमने- जान? हाँ जी, हेड ओवर कितना सा करवाई है। पहले? ये 2 दिन पहले हम करवा के आए। 15 पे कॉल चला के पुलिस को बुलवाया। जब दूसरी दफ़ा हमें थ्रेड दे के गया है ना कि अब आपने मेरे खिलाफ, मेरे हक में मेरे फेवर नहीं की, अब आपको इसका मैं सबक सिखाऊंगा जो मेरी बीवी को अपने घर में बना दी है। यानी कि इस वाक़े से पहले आपने पुलिस को बताया है, पुलिस को 15 पे भी इन्फॉर्म किया है कि जान को खतरा है, फिर भी वो वो महफूज नहीं है। जब ये वक़्वा हो रहा है उस वक्त हम लोग उनको कॉल करें, वो कॉल के पूरे 3 घंटे बाद आए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहन। इनकी ही बहन को जुल्म का निशाना बनाता रहा वो शख्स, इनका बहनोई था। और उसके बाद फिर इनके घर पर ही इनकी जहाँ बड़ी बहन के पास बहन नाराज़ होकर आई
वहीं पर ही उस शख्स ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया और गोलियों की बुछाड़ कर दी। बात करते हैं इनसे जी कि मामला कब से चल रहा है, इनको भी थ्रेट कर रहा है वो शख्स, इनसे भी बात करते हैं। जी बहन बताइएगा ये क्या मामला क्या है, क्यों इस हद तक चला गया वो शख्स, अब तक क्या आपको धमका रहा है वो? जी सर, हम लोग ना पाँच बहनें हैं। तो सर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मेरी ना भरी सिस्टर के साथ हुआ है। बड़ी बहन के घर भरी बहन के घर हुआ है। सर जब इधर मर्डर किया है ना इसने, तो सर फ़ौरन इसने ना मुझे फ़ोन किया है। इसको ना मुझे पहले ही बच्चों ने बता दिया हुआ था कि इस तरह पापा और मम्मा के साथ कहीं और हुआ रहती है। हैं वैसे? जी मैं सर वहाँ रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ। ठीक है। तो सर इसने ना मुझे फ़ोन करके कहता है कि ना अब ना आपकी बारी है। मैं तो वहाँ पे ना झलक दिखा के आया हूँ। तो मैंने कहा भाई आप तो उनको कत्ल कर रहे हैं। कहता नहीं मैं तो नहीं गया, अब ना आपकी बारी है ना। तो सर मैं अभी बहुत ज़्यादा मैं खौफज़दा हो गई। मैं इसी खौफज़दा से इधर भी मैं मैयत पे नहीं आ सकी ना, इसकी धमकी की वजह से 30 जून को। तो सर अभी तक न आज तक ना सर ये मुझे वॉइस मैसेजेस कर रहा है, सर ये मुझे फ़ोन करता है, उस पर व्हाट्सएप पे करता है। और सर मैं इसके वॉइस मैसेज इतने थर्ड वाले होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ सर, मुझे खुद खौफ आता है। क्या धमकी देता है ये? सर कहता है अब ना तुम लोगों की बारी है, अब मैंने ना 7 कत्ल करने हैं। सर जब इसने कत्ल करना था, ये 1-2 दिन पहले मुझे कह रहा था कि मैंने कत्ल करने ही करने हैं। तो मैं इससे मना कर रही हूँ, नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होना। कहता अभी तो मैंने 1 कत्ल किया, अभी तो पीछे 6 रहते हैं। सर इसने ऐसे कहा है मुझे। तो सर मैं फिर डर गई, मैं कहा इसने पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। एक जान चली गई, एक वो इंजरीज में आ गई मेरी सिस्टर, ये अभी भी नहीं बाज आ रहा। तो सर फिर इसने ना मैंने ना तकरीबन 4 के 5 जुलाई को उसकी कॉल अटेंड की है। कहता है मैं मतलब सजा दूँ, मैं कच्ची गोलियाँ नहीं मैं खेलता, ना मुझे कोई ट्रेस कर सकता है, ना मेरा कोई नंबर ट्रेसिंग पे लगवा सकता है, ना मेरी कोई रैकिंग कर सकता है, मैं अरेस्ट नहीं हो सकता। ये कत्ल करने के बाद सारा हाँ मामला जी चल रहा सर, कत्ल करने है? के और आप लोगों को सबको धमकियां दे रहा है वो? सबको धमकियाँ दे रहा है। जिस दिन आपके घर पर हमला किया उससे पहले किस वजह से बहन आपके घर आई, कितने दिन रही और कितने दिन बाद आके इसने हमला किया? इसने ना हमारे घर ना उसको आए भी ना 10 जून को हमारे घर आई है, वो ठीक हो गया। उसके बाद 20 दिन के अंदर ना इसने 2 दफ़ा आया है। फिर इसने ना वो पर्चा वगैरह हम सब पे करवा दिया ना कि इन सब ने ना मेरी बीवी को ना अगवा किया। हम इसको ना शो नहीं करना चाह रहे थे कि इसकी बीवी हमारे पास है। वो कहती थी अगर आपने मुझे इसके सामने कर दिया, इसने मुझे आपसे ले जाएगा प्यार करके, तो घर जाके इसने मेरी जान ने मार देना, जानी मेरा नुकसान हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे जनाजे पे आ लेना। हम इसको भी बचाते थे, इसकी मियाँ हस्बैंड को यही कहते थे हमें नहीं पता वो किधर है, हमें उसने कोई रब्ता नहीं किया। जब इसने ज़्यादा ये काम कर दिया तो फिर हमने ना इसको अपनी सिस्टर को सामने किया। फिर ये ना 2 दफ़ा आया, हमने इसके फेस टू फेस बिठा दिया। हमने कहा ये आपकी मिसेज अगर जाती है तो आप ले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आपका घर ख़राब हो जाए। वो आई है, उसने कहा मैंने बिल्कुल भी किसी सूरत भी आपके साथ नहीं जाना, आप मुझे मार दो, गोलियां दे दो, जहर दे दो, मैं इनके घर नौकरी कर लूँगी, इनके पाँव भर दूँगी अपनी बहन भाइयों के, बाप के घर नहीं मैंने जाना। वो उसने ना हर दफ़ा जब इनका लड़ाई, ससुराल नहीं जाना, अपने ससुराल नहीं। अब ने ना इसकी रीज़न यही थी कि वो जुल्म करता था, जुल्म करता। अब 2 साल से इसका भी ये हो गया था। अब इसने ना अपनी बीवी को ना बाहर ले गया था, रेंट पे रख रहा था। अच्छा। उसकी वजह ये थी बेसिक कि इसने ना बीवी को दिन रात जैसे 3 घंटे 3 टाइम हम खाना खाते हैं ना, इसको 3 टाइम पे ना वो टॉर्चर करता था। घर में किराए पे रखने का इसका मकसद ये होता था कि अपनी फैमिली से अलग हट के रखूँगा, मैं अच्छी तरह अपनी भड़ास निकालूँ। जो मुझे इसके ऊपर गुस्से होते हैं, गुस्सा इस बात पे होना कि तुम बाहर गई थी, खाना बना रही थी, उधर इतनी देर लगाई है, इसका मतलब उधर कोई तुम्हारा यार आया था, उससे तुम बातें यानी कि शक करता था, शक करता। इवन यहाँ तक कि अगर इसने बाहर जाना होता तो घर से बाहर लोग ताला लगा कर जाता था। फिर ताला लगा कर इसने घर जब आना, लोग खोल के आना, फिर इसने कहना मैं जब गया होता मेरी गैर मौजूदगी में कौन कौन बंदा आया था। यानी कि गलत हद तक सोचता रहता था। उसने कहना कि आप जो मर्जी कर लें, इधर कैमरे लगवा लें, आपने भाई वो लगाए होते हैं ताले, मैंने इधर किसी ने आना है नहीं, तुम्हारे बहन भाई जो है ना बहुत गंदे लोग हैं, वो पीछे से सीढ़ी लगा के आ जाते होंगे, इधर बैठ के तुम्हारे साथ ना बहुत गलत काम करते होंगे।
फिर बच्चों को भी उसने अपने पूरा पूरा किया हुआ था। फिर इसने ना पूरे 18 माह में ना, अगर इसके ससुराल से कोई भी बंदा आया, बच्चा आया, इसने अपने जेठ के बेटे को कहा, मेरी बहना ने, कि अपनी मामा को कहो, मेरी सास माँ को, कि मुझे आके ले जाओ, मुझे अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे, मुझे ना सजाद बहुत ज़्यादा मारता है। जब उसने घर जाके ये बात की, जब उसके मेरे बहनोई को ये पता चले, उसने इस बात पे भी आके इसको इतना मारा कि हाँ तुमने ये बात की है तो की क्यों है। अब वो 18 माह में हमें बिल्कुल नहीं पता था ये लड़की किधर रह रही है, जी रही है, ये मर गई है, आपको अपनी बहन का बिल्कुल पता पता नहीं था हमें, क्योंकि ये उसको ना मुख्तलिफ जगहों पे ना किराए पे रखता था। जब किराए मालिक मकान देखते थे ना, ये दिन रात बीवी को मारता रहता है, पीटता रहता है। तो उन लोगों ने कहना, आप लोग हमारा घर खाली करके ना दूसरी जगह पे चल गए। इस दौरान इसने 3 घर चेंज कर लिए हुए थे। पुलिस कैसा तावन कर रही है आप लोगों के साथ अब तक, और वो क्या वो शख्स धमकियाँ दे रहा है आप लोगों को? सर धमकियाँ तो वो फुल दे रहा है, वो बाकायदा कॉल करता है, वॉइस मैसेजेस करता है, करके ये कहता है कि मैं, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग झूठ हो, वो हमें झूठा कहता है। वो फुल थ्रेड कर रहा है। पुलिस का ताउन भी बस सरसरी है कि मतलब कि हम लोग कह दें उनके पीछे, उन्हें कॉल कर लें तो उन्होंने हमें 2 मिनट की तसल्ली देनी है, या हमारे साथ जाना है, या हम कहीं पे मतलब कि कोई हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वालिद का कत्ल हुए कितना अर्सा हो गया? 1.5 माह हो गए। 1.5 महीना हो गया। जी। और पुलिस अब तफ्तीश के लिए क्या कह रही होती है कि खुद से कोशिश करें, या आप लोगों को कहती है जी कि आप लोग हमें पकड़वा के पुलिस ने तो हमें मतलब कि ये कहा था कि आपको अगर उनके ठिकानों का पता है, आप जाएं, मतलब कि हमें बताएं वो कहाँ पे बैठा है इस टाइम, और हम जाके उधर से पकड़ते हैं। अब ये देखें जी कि अब जिनका वालिद, जिस बच्ची का वालिद और जिस खातून का खावन कत्ल हो गया, ख़ुद वो ज़ख्मी हुई है, उनको अपनी जान का डर है, तो वो कैसे पता करा सकते हैं वो कहाँ पर बैठा हुआ है और कहाँ पर जाकर उस पर रेड किया जाए। तो ये रवायती अंदाज़ जो पुलिस का बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम साहिबा भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रवायती अंदाज़ बाज़ जगहों पर वैसा ही है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ये मामला बेहतर हों, इस मासूम ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म का उनको इंसाफ मिले, और जो जिसने जुल्म किया उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसने आके हमला किया, आपको भी फायरिंग की, आपके खामन को भी कत्ल कर दिया। उससे पहले 10 दिन आपके पास बहन रही थी? 10 दिन रही है। और फिर उसके बाद ये बीच में मनाने भी आया तो बहन राज़ी नहीं हुई? नहीं हुई। बहन वो कहती थी कि मुझे तशद्दुद करता और मैं नहीं जाऊँगी। तो इसका आपने क्या सोचा था? फिर खुला लेना था, खुला लेने के बारे में वो ये कहती थी कि तुमने जो करना कर दो, मैं ना कोर्ट जाऊँगी, ना मैं तुम्हें कहूँगी मुझे दे दो तलाक, मैंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी। अगर इसने कहा ना कि मुझे बच्चे दे दो, तो इसने कहना ये मलक सजाद के बच्चे हैं, तुम अपनी माँ के घर से नहीं लेकर आई, मैंने तुम्हें किसी सूरत में बच्चे देने। अब उसने ये कहना, मेरी बहना ने शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए, तुम अपने बच्चे पास रखो, मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दो। फिर उसको कहता था कि तुमने कोई यार फंसाया हुआ है, बच्चों तुम लोगों की मामा ने ना यार रखा हुआ है, वो कहता है कि ना बच्चे ना लेकर आना, फिर ही उसने शादी करनी है। जिस दिन आया उस दिन क्या हुआ? जिस दिन आया ना उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 23 जून का वाक़या, इतवार का दिन है, 30 जून का वाक़या। तो वो ना सुबह इतवार की सुबह आया, तो बाहर ना गली में ना बच्चे खेल रहे हैं। इसने आते साना पहले ना दरवाजे को इतनी शिद्दत से पीटा है ना कि उसके पीटने से ना हम लोग डर गए। हम लोग, हमारे ऊपर इसने इतनी दहशत डाली कि हमने कहा पता नहीं वो ये क्या करेगा हमारे साथ। मैं अभी ये कह रही हूँ कि हम लोग ना दरवाज़ा खोल देते, इतने में ना इसने बाहर नेम प्लेट जो घर की लगी हुई थी वो इसने तोड़ दी। फिर इसने ना जो बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे ना वो डर गए, तो उनको कहता मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता, आप लोग जाओ। वो बच्चे भी अपने अपने घरों में चले गए। फिर जब इसने ताले के ऊपर मारी है ना ईंटें, तो ताला टूट गया। ये घर के अंदर एंटर हुआ, बच्चों को लेकर आया। फिर यहाँ तक आए ना, हम लोगों ने देखा बच्चे अंदर रूम में सो रहे थे। हम लोग इसको देख के ना दोनों मियाँ बीवी बहुत डर गए। हम दोनों भी कमरे के अंदर होकर हमने ना दरवाज़ा, मेरे हस्बैंड, हमने ना दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद किया ना तो ये दरवाजे को ना पीटता रहा है। जब नहीं इससे टूटा ना दरवाज़ा, इसने फिर ना किचन से तवा पकड़ के इसने ना दरवाजे के ऊपर मारना शुरू किया। जब हमने देखा ना दरवाज़ा टूटना शुरू हो गया, तो हम ना अंदर से लोग खोलने लगे। खोल रहे हैं लोग, इतने में इसने ना पिस्टल के ऊपर सलेंसर लगाई हुई थी, इसने ना वो फायरिंग शुरू कर दिया। पहली गोली इसकी ना मुझे इधर लगी है बाजू में, दूसरी इसने चेस्ट पे इधर मारी, तीसरी जब उसने नीचे पसली में लगी है ना गोली, तब मुझे फील होना शुरू हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैंने नीचे देखा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। अभी इतना मैं कहने ही लगी कि ये ना गोलियां मारे, इतने में ना इसने चौथी गोली ना मेरे इसमें को मारी, वो उनको लगी है। स्ट्रेट फायर कर रहा था? स्ट्रेट फायरिंग कर रहा था, दरवाजे के पीछे खड़ा। और सिलेंसर लगा हुआ था बकौल आपकी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। जब हम लोग गिरे हैं, फिर इन सब बच्चों को ना पता चल रहा है, इतनी शिद्दत से वो कर रहा था कि बच्चे सारे डर के ना, अंदर वॉशरूम था रूम के अंदर, वो सारे बच्चे अंदर छुप गए। उसमें इसकी बीवी
बीवी भी थी, मेरी एक और सिस्टर थी, वो भी सारे अंदर थे। इतने में ये ना फायरिंग ना गोलियां छोड़ता गया, खोलता गया, बिल्कुल इसने मकसद उसका सबको मारना था, सबको मारना था, उसने स्टॉप नहीं किया किसी ना। एक को नहीं, आपको या आपके खाविंद को खाली टारगेट नहीं किया, नहीं, सबको, अपनी बीवी और आप सबको बीवी मारा। को मारना। फिर उसमें ना इसने दीवार के ऊपर भी वो जो फायरिंग करता गया ना, पिस्टल ये दबाता गया, क्लिक करता गया, वो पीछे दीवार में भी सुराख हुआ, स्विच बोर्ड में हुआ, उसमें एक गोली छोटी बहना के सर से गुजर के बेड पे लगी है, फिर एक गोली मेरे छोटे बेटे की गर्दन को छू के दीवार को लगी है। जब वो फायरिंग कर रहा था तो जो उसके अपने बच्चे यानी कि आपकी बहन के बच्चे वो भी साथ ही थे, वो भी पास ही सामने खड़े देख रहे थे, थे, वो देख रहे थे और हंस रहे थे। उनके ना कहकों की हमें हंसने की अंदर आवाज़ें आ रही, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग गिर रहे थे बच्चे रोना पीटना शुरू हो गया। उसने फिर 1 से 2 सेकंड लगाया फायरिंग बच्चों की उम्र करके। क्या थी जो हंस रहे थे? जो बड़ा बेटी उसकी बेटी थी वो 14 साल की थी, जो बेटा उसका वो 11 साल का, छोटा बेटा दो उसका बच्चे हैं? 5 साल का, 2 बेटे और 1 बेटी। तो वो छोटा बच्चा भी साथ था इधर? नहीं, छोटा बेटा नहीं था, एक बड़े बेटी और उसके बाद बेटा, ये दोनों बच्चे। आए थे? हाँ, ये दो हंस रहे थे बकौल हंस आपके? रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? बस फिर आपको उसके बाद ये बाहर जाता है, जाके ना उधर कैमरा लगा हुआ था साथ वाले नेबर का ना, उधर जाके ना उसको नहीं पता वो कैमरे में देखा जा रहा, उसने पिस्टल ऐसे शर्ट उठा के ना तो शलवार के अंदर रखी है, रख के बाइक को सीधा किया करके बच्चों को बिठा के आराम से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में आई हाँ हुई है? बिल्कुल आई है, वो फुटेज है फिर आपके हमने पास? वीडियो दी है हमने, है बिल्कुल अभी भी है आपके हाँ पास? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो वो ये सर कर उसके बाद हाँ, फिर जब वो आपने- चला गया जाके ना, इसने भी मेरी छोटी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैं उधर जाके अपनी तसल्ली कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, अब पीछे टारगेट पे ना आप लोग रह गए, आप रह गए और आपका भाई है वो रह गए, एक और मेरी सिस्टर है उसका इसने नाम लिया, वो इधर नहीं थी, वो आउट ऑफ कंट्री में थी। तो कहता है अब आप लोग रह गए। ये फिर इतना थ्रेशर में आ गए ये लोग, फिर उधर गए हैं थाने में ना, थाने वालों ने कहा कि वो ना आदमी अब मार आया, पता नहीं उधर कितने हुए हैं। इतने में ना बच्चों ने फ़ोन करके बताया खाला अंकल ना हमारे पापा को मार के चला गया, मामा को भी 3 गोलियां लगी, मामा और पापा दोनों हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि बच्चों को अब ये श्योर नहीं हो रहा था कौन बचा कौन नहीं बचा। पीछे यही मशहूर हो गया था कि हमारी मामा की भी डेथ हो गई है। फिर उन्होंने उधर से उधर एमरजेंसी में ना उन्होंने भेज दिया, रेफर कर दिया। जी जी, म्यू में उन्होंने भेज दिया। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अफसरान भी देख रहे हैं, आजी साहब भी, सीएम साहबा भी, आप क्या कहेंगी? एक तो सानिया हो गया, आप दूसरे साने से आप लोग सर हम बचने के कहते लिए हैं दूसरा कोई सानिया ना हो, ये कहते हैं सर अब पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सर, पेरेंट्स नहीं है, भाई नहीं है, यही एक भाई थे हमारे सर, यही हमारा सारा वो करते थे, लुक आफ्टर करते थे हमें। तो सर हम ना ये अपील करते हैं कि इस मुलज़िम को जल्द पकड़ा जाए ताकि कोई और जानी नुकसान ना हो। सर उसका फ़ोन ओपन है सर, वो अपने नंबर से फ़ोन करता है व्हाट्सएप से सर, वो जूँ शुरू करते हैं सर, वो 13-20 मैसेज मुझे भेजी जाएगा सर, मैं नहीं सुनती, पहले मैंने सुनने शुरू किए थे तो उसमें फुल थ्रेड था सर। अब इसने लास्ट जो मैसेज मुझे किए ना, इसने 3 ये अगस्त को किए हैं मुझे मैसेज, वो भी नहीं सर मैंने अभी तक सुने। मैं इनका नहीं है, मुझे ना इसने थ्रेड देना है और सर फिर मेरा ना सारी आर्ग्यू होती रहती हूँ, पता नहीं अब मैंने मरना है, अब हमने मरना है, अब हमने। बहुत बड़ा सवाल है जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के लिए भी कि ये जो हमारी बहन है जो भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जिनके एक बहनोई को एक और बहनोई ने कत्ल कर दिया, घर में घुसकर इनकी बहन को अपनी तरफ से जान से मार चुका था, अब वही शख्स इनको भी थ्रेट कर रहा है और पूरे बाकी ख़ानदान को भी कर रहा है। तो अब ये एक डेफिनेटली एक सवाल है सीएम साहिबा के लिए भी कि थाने जो उन्होंने इतने अच्छे बेहतर सिस्टम किया है, तो वो सिस्टम ये बहन बता रही हैं जो उन पर बीत रही है, अब तक उनको वो इस थाने में वो सिस्टम नज़र नहीं आया। थाना शरकपुर है जी आपका? ये थाना शरकपुर है और यकीनन अगर कोई बात हमारी सुनते सुनाते ही देखते दिखाते सीएम साहबा तक पहुँचे या आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब तक पहुँचे, तो उसमें इन बहनों की फरियाद भी सुन लें कि अभी भी हमारा थाना कल्चर बाज़ जगहों पर जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाए। 3 गोलियां लगी थी आपको? 3 गोलियां, 2 उन्होंने निकाली हैं, एक उन्होंने कहा एक गोली जो है ना सांस की नाली के अंदर चली गई है, ये गोली आपकी लाइफ के साथ ही साथ चली, ये नहीं हम निकाल सकते। सब्र दे जो इतना बड़ा सानिया हुआ आप लोगों के साथ। नाज़रीन, इन हमारी बहन ने अपना सारा मामला बता दिया है कि मियाँ बीवी की नहीं बन रही थी, अगर वो बीवी पर जुल्म कर रहा था और बीवी नहीं रहना चाहती थी, तो उसका एक बेहतर हल यही था कि उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता, इस हद तक उसको तशद्दुद का निशाना ना बनाता। और सबसे बड़ी बात बहन का ये कसूर कि वो मार खाती रही, जुल्म सहती रही, और उस जुल्म से तंग आकर अपनी इस बहन के पास जब वो आती है
तो वो शख्स मुबैना तौर पर इन पर हमलावर हो जाता है और इनको बड़ी बेरहमी से गोलियों का निशाना बनाता है। और बकौल जो केस की मुद्दइयाँ हैं वो बता रही हैं कि गन पर सिलेंसर लगा हुआ था, जिसकी वजह से शोर की आवाज़ जो है वो ज़्यादा नहीं आई। ये तो ज़ख्मी होगी और उनके खामन को दिल पर गोली लगी, जो कि ज़िंदगी की बाजी हार गए। जैसे कि इन्होंने भी गुजारिश की, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी गुजारिश है कि इस मज़लूम बहन और उस पूरे ख़ानदान की सुनवाई हो और जो जालिम शख्स अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ उसको पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।